If the area of the region bounded by 16x square minus 9y square equal to 144 and 8x minus 3y equal to 24 is capital A, then 3 times a plus 6 log 3 की वैल्यू आपको बताने की क्या होगी। ठीक है, तो अपने को पहले एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कर्व क्या दे रखे हैं, दैट इज 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको हाइपरबोला का। यहाँ से ए स्क्वायर कितना दिख रहा है, दैट इज 9, तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको 3 दिख जाएगी। ठीक है, ये इसलिए निकाला ताकि वर्टेक्स पता चल जाए यहाँ से। तो रफली फिगर एक प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, जो अपने को चाहिए यहाँ पर, तो एक ये हम हाइपरबोला बना देते हैं। यहाँ पर आपका हाइपरबोला हो गया और यहाँ पर वर्टेक्स आपको पता है दैट इज -3,0 हो जाएगा ये, एंड दिस इज 3,0। इस कर्व की बात हो गई यहाँ पर। अब सेकेंड क्या दे रखा है यहाँ पर, 8x माइनस 3y इक्वल टू 24। ये आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ठीक है, तो ये किन पॉइंट से पास होगी वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो x अगर आप 0 करते हो तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, दैट इज -8। और अगर आप y 0 करते हो तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 3। तो एक पॉइंट तो 3,0 आ गया इसका, एंड दूसरा पॉइंट आपका हो गया दैट इज 0,8। सो 0,8 वो कहीं यहाँ से यहाँ कहीं होगा आपका, और दूसरा पॉइंट आपका यही है 3,0। वो यहाँ से कुछ ऐसे पास हो रही होगी लाइन, तो इसको कट कहीं ना कहीं जाकर के कट करेगी। और कहाँ कट करेगी वो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो इक्वेशन आपके पास में है ही 16x स्क्वायर एंड माइनस 9। तो यहाँ से y निकाल लो आप। y आपने निकाला था, कहाँ गया, यहाँ से निकाल लो y। ये हो जाएगा आपका दैट इज 8x माइनस का 24 और अपॉन में 3 इक्वल टू y। तो इस y को उठा करके इसमें पुट कर दो। तो पुट करते हो तो हो जाएगा 8x माइनस 24 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 और इक्वल में 144। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी, +5 एंड +3। तो +5 तो सॉरी +3 तो यही है आपका, x इक्वल टू 3 एंड +5 आपका ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से 5 ये हो गया। सो y कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 माइनस 24 विच इज 16/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5,16 अपॉन में 3। नाउ अब ये दोनों पॉइंट पता चल गए। बेसिकली अपने को यही बाउंडेड रीजन चाहिए था और लिमिट भी पता चल गई। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे, a इक्वल टू दैट इज इंटीग्रल, लिमिट हो गई आपकी 3 to 5 और y2 माइनस y1 के थ्रू हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो y2 वाला पार्ट आपका ये हाइपरबोला हो जाएगा और y1 यानी कि वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इनका हम लोग अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं y2 कैलकुलेट करता हूँ तो y2 मेरा यहाँ पर कितना है, दैट इज इंटीग्रल, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आपका i1 है। ठीक है, या इसको y2 ही बोल देते हैं। i1 हो गया यानी कि इंटीग्रल 3 to 5 एंड दैट इज y2 dx। क्लियर है, सो y2 dx करते हैं यहाँ पर। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 3 to 5 और यहाँ से आप y निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 16x स्क्वायर माइनस 144 डिवाइडेड बाई 9 और स्क्वायर रूट लगा दो इसका एंड ये हो जाएगा dx। 16 ऊपर से न्यूमरेटर से, 9 आप डिनोमिनेटर से कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन में 3 और यहाँ पर 3 to 5 और ये बन जाएगा आपका दैट इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 9। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्लियर है, और ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। सो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज x/2। सो x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 विच इज 9/2 एंड लॉग x प्लस, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्लियर है, यहाँ से और लिमिट 3 to 5 है। राइट, अब यहाँ पर लिमिट इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। सो दैट इज 4/3 और जैसे लिमिट लगाते हो तो हो जाएगा 5/2 और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 विच इज 16 और 16 का स्क्वायर रूट दैट इज 4 माइनस 9/2 और ln यहाँ पर रखते होते हो जाएगा 5 प्लस और वही 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4। क्लियर है, ये तो आ गई अपर लिमिट। फिर इसके साथ में लोअर लिमिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें रखते हो तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पार्ट जीरो हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा ln3, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा +9/2 एंड दैट इज ln3। क्लियर है, इतना आ गया यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सो 4/3 ये आप सबसे बाहर रखो इसको और यहाँ से कितना आएगा, ये 2 2 ज़ा 4 सो दैट इज 5 2 ज़ा
10 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -9/2 एंड दैट इज ln9। क्लियर है। और एक और बचा आपका, दैट इज प्लस का 9/2 एंड दैट इज ln3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो ln9 है ना, इसको आप 3 में कन्वर्ट कर लो तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4/3 एंड दैट इज 10 एंड -9 ln3। ठीक है। और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 9/2, आई थिंक यस 9/2 ln3। तो यहाँ से कितना आपका हो जाएगा, दैट इज और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/3 एंड ये हो जाएगा ब्रैकेट 10 एंड यहाँ से ये 9/2 है और यहाँ से आपका ये माइनस का 9, तो यहाँ पर आपका बचेगा -9/2 ln3। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होकर के यहाँ पर आपका आ गया है। नाउ इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो I1 हो गया आपका, और दूसरा आपका I2 भी कैलकुलेट करना, जो कि स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रल था। तो स्ट्रेट लाइन से आपका क्या आया था, ये आया था 8x - 24/3, 8x -24/3, और ये था आपका y। तो यहाँ पर आपको I2 कैलकुलेट करना है, तो आप इसको I2 बोल दो और इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पर 3 to 5 1/3 स्क्वायर रूट था क्या, स्क्वायर रूट नहीं था आई थिंक इस पे, नहीं स्क्वायर रूट नहीं, स्ट्रेट लाइन थी सिर्फ, तो स्क्वायर रूट आप हटा दो यहाँ से, तो ये हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आप इसको 1/3 बाहर कर दो और यहाँ से आप इसको 8x²/2 हो जाएगा एंड माइनस का 24x हो जाएगा एंड 3 to 5। सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 4, और लिमिट लगाते हो तो 100 हो जाएगा एंड -120 हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट के साथ चलते हैं तो हो जाएगा 3394 36 एंड यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 72। सो यहाँ से बेसिकली माइनस का 72 और ये 36, तो ये माइनस का 36 और ये प्लस का 36, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 20 एंड प्लस का 36। सो इट इज 16 और यहाँ से बाई 3, तो दैट इज 16/3। ये आपका I2 आ गया है। I2 यहाँ से आया और I1 अपने पास में है, तो बेसिकली एरिया कितना आ गया, दैट इज I1 - I2। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा A इक्वल टू, सो I1 आपके पास में ये रहा, दैट इज 4/3 एंड 10 -9/2 ln3 एंड उसके बाद में यहाँ पर आप -I2 यानी कि 16/3 कर दो। ये तो आपका A आ गया। पूछा उसने क्या था, हाँ पूछा उसने 3 टाइम A + 6 log 3, 3 टाइम्स A + 6 log 3, ये पूछा है। तो आप A की वैल्यू उठाकर इसमें पुट करो। सो 3 A इसमें रखते हो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4/3। ठीक है, और इंटू 10 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 36 और ये हो जाएगा 6 और ln3, और यहाँ से कितना है माइनस का 16/3 और प्लस का 6 log 3। यहाँ से अगर देखो तो ये 6 log 3 आएगा, नेगेटिव आएगा, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 3 आप कॉमन लेकर के बाहर कर दो, तो यहाँ पर बचेगा आपका 40 एंड माइनस का 16। सो दैट इज ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपका 24 फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है।